परमादन्य मुख्य अतिथि महोदय, उपस्थित अन्य अतिथिगण, हम सबको ज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाले अध्यापक गण, अभिभावक एवं खंड स्तरीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने विभिन्न विद्यालयों से आए छात्रगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आनंद नेगी राज्य केंद्र प्राथमिक पाठशाला पांगी में पहली कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष जिस गंभीर विषय को लेकर आया हूँ उसका शीर्षक है स्मार्टफोन के दुष्प्रभाव। आज के आधुनिक युग में हम इस प्रकार लीन हो गए हैं कि आधुनिकता को ही हमने हमारी दुनिया बना ली है और इसी आधुनिकता से जुड़ी है एक बड़ी समस्या जो हर वक्त हमारे हाथ में ही रहती है। मुझे पूरा यकीन है कि आधे से ज्यादा लोग अभी भी इस आधुनिक बीमारी को हाथ में लेकर बैठे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्टफोन की। स्मार्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, स्मार्टफोन हो तो फिर तो आज के समय में लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, बस फोन हो हाथ में, बाकी सारी दुनिया एक तरफ। असल में हमारा फोन ही हमारी दुनिया बनकर रह गई है। हर वक्त फोन हमारे हाथ में ही रहता है, चाहे हम खाना बना रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, फोन 24 घंटे हमारे हाथ में ही रहता है। यहाँ तक कि रात को नींद खुल गई तो भी पहले हम अपना फोन ही ढूंढते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि स्मार्टफोन आज के युग में आवश्यक चीज है, परंतु फोन के लिए अपनों को ही भूलना यह कहाँ की समझदारी है। बच्चे फोन मिले तो अपने माता पिता को भूल रहे हैं, माता पिता फोन हाथ में लेने के बाद अपने बच्चों को भी भूल रहे हैं। ना उनकी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ना उनके खाने पीने पर ध्यान देते हैं, और बच्चों ने कुछ पूछने की हिम्मत भी की तो स्मार्टफोन हाथ में पकड़ा देते हैं। खाना नहीं खा रहा है बच्चा तो फोन दिखा दिया। अब फोन में सिर्फ अच्छी चीज नहीं होती है ना, हम देख रहे हैं स्मार्टफोन ने हमारी दुनिया ही बदल दी है। एक कमरे में बैठे होते हैं पर आपस में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सब अपना अपना फोन पकड़ कर बैठे होते हैं। कोई किसी से बात करने के लिए राजी तक नहीं है, भले ही व्हाट्सएप में सभी चैटिंग कर रहे होंगे। बच्चों को फोन दे दिया, बच्चे भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। बच्चों की भाषा बदल गई है और 10-12 साल के बच्चे भी आपस में चैटिंग कर रहे हैं। बहुत छोटी उम्र में बच्चे बिगड़ रहे हैं और गलत कदम उठा रहे हैं। एक समय हम नशा छुड़ाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते थे, परंतु वर्तमान में सबसे बड़ा और खतरनाक नशा बन गया है स्मार्टफोन का नशा। बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक इसका प्रयोग कर रहे हैं और तो और यह नशा रोकना भी नामुमकिन सा हो गया है। हम खबरों में सुनते हैं कि रील बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए कई लोगों की जान चली जाती है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि यह भी जानलेवा नशा है और बहुत खतरनाक भी, जिसकी हम सबको लत लग चुकी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु आज के युग में हम इसका बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। आप ही सोचिए, जो बच्चा अभी 3 महीने का है, 4 महीने का है, उसे फोन दिखाने की क्या जरूरत है? खाना खाने के लिए बच्चों को फोन देना जरूरी है क्या? स्मार्टफोन आने से पहले बच्चे खाना नहीं खाते थे। बच्चों की आदत तो हम ही खराब कर रहे हैं ना।
और अपने आराम के लिए बच्चों को फोन पकड़ा देना, ये कहाँ तक उचित है? हम सभी को इस नशे के बारे में सोचना होगा, वरना यह नशा इसी तरह अपने माता पिता को बच्चों से, रिश्तेदारों से, समाज से दूर करता रहेगा। और तो और इस नशे ने हमारे भविष्य की नींव को भी ढीली कर दी है। इसलिए स्मार्टफोन के नशे को समय रहते खत्म करना होगा, ताकि हमारे रिश्ते फिर से मजबूत बन सके। आइए हम प्रण लें कि हम अपने रिश्तों को एक बार फिर से मजबूत करेंगे, अपने बच्चों को स्मार्टफोन की बीमारी से दूर रखेंगे, जरूरत के हिसाब से ही फोन का प्रयोग करेंगे और एक सभ्य समाज निर्माण की नींव रखेंगे। अब मैं आप सभी से इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेना चाहूंगा। धूप में निकलो, घटाओ को हटा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओ को हटा कर देखो। स्मार्ट आपका लल्ला है, जरा मोबाइल हटा कर देखो। धन्यवाद, जय हिंद।